बड़ी खबर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं राजद पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के मूड में है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनसे क्या कुछ बातें हुई हैं, लगातार वो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव लाइव 7 के जरिए। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो बड़ी बात यह है कि टीएमसी ने अब तक इस चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं किया है। ऐसे में राजद के तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा करने गए थे। काफी देर तक इस पर बातचीत चली। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हम अपने सहयोगी दिलीप का रुख करेंगे। दिलीप, ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने अब तक कहीं भी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया। इधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं बंगाल में गठबंधन को लेकर बातचीत होती है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस पर? देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बिहार के प्रतिपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आधे घंटे की मुलाकात हुई। लेकिन इस आधे घंटे के बाद जिस बात को कयास लगाए जा रहे थे, और तृणमूल कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस अकेले लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही और किसी के साथ सीटों की तालमेल नहीं कर रही है। एक आशा के साथ तेजस्वी यादव कोलकाता आए थे, कल से ही कोलकाता आए हुए हैं और कल ही ममता बनर्जी के साथ उनकी बैठक होनी थी, लेकिन वह बैठक संभव नहीं हुआ। आज तेजस्वी यादव ने राज्य सचिवालय नवान्नों में जाकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की और लगभग आधे घंटे तक ये बातचीत चला है। लेकिन बैठक के बाद पहले तेजस्वी यादव बाहर निकले, उसके बाद ममता बनर्जी आए। तेजस्वी यादव ने राज्य में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी के समर्थन की बात कही और कहा कि बिहार के जो लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपना वोट ममता बनर्जी को दें और बीजेपी को हराएं। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह रही कि आधे घंटे के बैठक के बाद, एक दिनों के इंतजार के बाद, जो आशा लगाया जा रहा था कि यह घोषणा की जाएगी कि दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों को लेकर के एक तालमेल हुआ है और तृणमूल आरजेडी को कुछ सीटें देगी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन इस तरह की कोई भी खबरें सामने नहीं आई। लगभग 5 से 7 मिनट संवाददाताओं से बात किया तेजस्वी यादव ने, उसके बाद ममता बनर्जी आई, 2-3 मिनट उन्होंने भी बात किया, लेकिन उन्होंने भी सीटों के बंटवारे को लेकर के किसी तरह की बात नहीं की। ममता बनर्जी ने भी कहा कि तेजस्वी युवा है, हम उनका सम्मान करते हैं। बिहार में उन्होंने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी ने धोखे के साथ सरकार बनाया। ये दोनों ही नेता बीजेपी पे वार करते रहे, लेकिन गठबंधन पे या सीटों के बंटवारे को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। यानी आप कह सकते हैं कि आधे घंटे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि वो पश्चिम बंगाल जाएंगे, ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, कुछ सीटें मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरी बातचीत हुई उसके बाद कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक भी सीट किसी को देने के मूड में नजर आ रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आधे घंटे की मुलाकात के बाद अगर सीटों का बंटवारा होता या किसी तरह की बात बनती तो सबसे पहले इस बात की घोषणा की जाती कि आरजेडी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पे कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो लोगों को आशा थी और हम सभी को आशा था कि बैठक के बाद कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है और विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी, ठीक वैसा ही हुआ। जब शुक्रिया दिलीप, तमाम